दूसरी बात यह है कि इतिहास के इन मूलभूत तथ्यों को स्थापित करने की आवश्यकता तथ्यों के भीतर निहित किसी गुण पर आधारित नहीं होती, बल्कि इतिहासकार के पूर्व निर्धारित निर्णय में होती है। सीपी स्कॉट की सूक्ति के बावजूद आज हर पत्रकार जानता है कि जनता की राय को प्रभावित करने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि वह जो प्रभाव उत्पन्न करना चाहता है उसके अनुरूप तथ्यों का चुनाव करे और उन्हें उचित तरीके से पेश करे। पहले कहा जाता था कि तथ्य खुद बोलते हैं, मगर अब हम यह जानते हैं कि यह बात सही नहीं है। तथ्य, डेटा तो तभी बोलते हैं जब इतिहासकार उन तथ्यों से कुछ बुलवाना चाहता है, कुछ सिद्ध करना चाहता है। यह वही तय करता है कि किन तथ्यों को किस क्रम में और किस संदर्भ में वह मंच पर बुलाएगा और उनसे क्या सिद्ध करवाएगा। मेरा ख्याल है पिरांदली के एक चरित्र ने कहा था कि तथ्य बोरे की तरह होते हैं, जब तक उनमें कुछ भरा न जाए वे खड़े नहीं होते। हेस्टिंग्स की लड़ाई 1066 ईस्वी में लड़ी गई। इस जानकारी में हमारी दिलचस्पी का कारण यही है कि इस तथ्य को उपयोग में लाने वाले इतिहासकार इसे एक बड़ी ऐतिहासिक घटना मानते हैं। इतिहासकार ने निजी कारणों से यह तय किया कि रूबिकान नामक उस मामूली सी नदी का सीजर द्वारा पार किया जाना एक ऐतिहासिक तथ्य है, जबकि उसके पहले और बाद में जिन करोड़ों लोगों ने उस नदी को पार किया उनमें किसी की दिलचस्पी नहीं है। इतिहासकारों ने उन्हें ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। दरअसल 1 घंटा पहले पैदल चलकर, साइकिल या कार चलाकर आप लोग इस भवन में आए। यह अतीत का वैसा ही एक तथ्य है जैसा सीजर का रूबिकान नदी पार करना है, मगर इतिहासकार संभवतः इसकी उपेक्षा कर जाएंगे। प्रोफेसर टेलकार्ट पार्सन्स ने एक बार विज्ञान के बारे में कहा था कि वह यथार्थ के अनुभव पर आश्रित प्राप्त ज्ञान की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। इसे और सरल शब्दों में कहा जा सकता था, मगर और दूसरी चीजों के साथ साथ इतिहास की भी वही प्रक्रिया है। इतिहासकार आवश्यक रूप से चुनाव पर बल देता है। एक कुतर्क यह दिया जाता है कि ऐतिहासिक तथ्य वस्तुगत अस्तित्व रखते हैं तथा ये तथ्य इतिहासकार की व्याख्या से एकदम अलग स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, मगर इस असंगत विश्वास को तोड़ना आज भी कठिन है। आइए हम उस प्रक्रिया को देखें जिसके अधीन अतीत का एक सामान्य सा तथ्य ऐतिहासिक तथ्य में रूपांतरित हो जाता है। स्टैली ब्रिज वेक्स में 1850 ईस्वी में जिंजर ब्रेड, अदरक की रोटी के एक खोमचे वाले को एक क्रुद्ध भीड़ ने मामूली सी बात पर पीट पीट कर मार डाला था। क्या यह एक ऐतिहासिक तथ्य है? साल भर पहले अगर यह सवाल मुझसे कोई पूछता तो बेझिझक मेरा जवाब होता, यह कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। इस घटना का जिक्र जब एक प्रत्यक्षदर्शी ने अपने संस्मरण में किया, जिस पर अब तक किसी का ध्यान ही नहीं गया। किसी इतिहासकार ने इस घटना को उल्लेखनीय माना हो, ऐसा मैंने नहीं देखा। साल भर पहले डॉक्टर किटसन क्लार्क ने ऑक्सफोर्ड की फोर्ड भाषणमाला में इस घटना का जिक्र किया। क्या यह घटना इससे ऐतिहासिक तथ्य बनी? मेरा ख्याल है अभी तक नहीं। इस तथ्य की मौजूदा स्थिति आज यह है कि ऐतिहासिक तथ्यों के चुने गए क्लब के सदस्यों में इसका नाम शामिल करने का प्रस्ताव किया जा चुका है। अब इसे एक समर्थक और एक प्रचारक चाहिए। संभव है कि अगले कुछ सालों में हम यह देखें कि पहले यह तथ्य फुटनोट में आए और फिर लेखों और पुस्तकों में यह तथ्य 19वीं शताब्दी के इंग्लैंड का चित्र प्रस्तुत करे। इस प्रकार अगले 20 या 30 सालों के अंदर यह एक स्थापित ऐतिहासिक तथ्य बन सकता है। इसके विपरीत ऐसा भी हो सकता है कि कोई इस तथ्य को उठाए ही नहीं और तब यह अतीत की उसी अनैतिहासिक तथ्यों की भीड़ में जा मिलेगा, विस्मृत हो जाएगा, जहां से डॉक्टर किटसन क्लार्क ने उदारतापूर्वक इस तथ्य का उद्धार करने की कोशिश की थी। इन दोनों में से कौन सी स्थिति घटित होगी, इसका निर्णय कैसे किया जाए? मेरा ख्याल है इसका निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि अन्य इतिहासकार उस सिद्धांत या व्याख्या को उल्लेखनीय और तथ्यपरक मानते हैं या नहीं, जिसके समर्थन में डॉक्टर किटसन क्लार्क ने इस घटना का उल्लेख किया है। ऐतिहासिक तथ्य के रूप में इसकी स्थिति इसकी व्याख्या के प्रश्न से जुड़ी रहेगी। व्याख्या का यह तत्व इतिहास के हर तथ्य के साथ जुड़ा रहता है। इसी प्रक्रिया में कुछ तथ्य महत्वपूर्ण बन जाते हैं और कुछ तथ्य उपेक्षित रह जाते हैं। इतिहास में कोई तथ्य तभी महत्वपूर्ण बनता है जब उन्हें एक विशेष संदर्भ में रखा जाता है। हर तथ्य, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो, एक इतिहासकार की निगाह में अपना मूल्य खोजता है। जैसे स्टैली ब्रिज की घटना एक साधारण सी बात थी, परंतु आज यह चर्चा में है। यदि कोई घटना इतिहासकार द्वारा उल्लेखित न हो तो वह मुख्यधारा से अज्ञात रह सकती है।
यह प्रक्रिया दर्शाती है कि अंततः किस तरह एक आम तथ्य ऐतिहासिक महत्व को धारण करता है। हम जानते हैं कि इसी प्रक्रिया में इतिहास के कई पात्र नायक या खलनायक बन जाते हैं और कुछ पात्र उपेक्षित रह जाते हैं। प्रकृति में ये ऐतिहासिक तथ्य खुद बोलते नहीं, वे बस इतिहासकारों द्वारा उठाए जाते हैं, चुने जाते हैं और व्याख्यायित किए जाते हैं। इतिहासकार के दृष्टिकोण और चयन की प्रक्रिया इन तथ्यों को अधिक या कम महत्वपूर्ण बनाती है। वैज्ञानिक चिंतन की तरह इतिहास भी ज्ञान के अनुभव पर आधारित है। ध्यान रखें कि चुनाव की इस प्रक्रिया में कभी-कभी महत्वपूर्ण तथ्य भी मायने खो सकते हैं। इस बात की संभावना हमेशा बनी रहती है कि कुछ तथ्य अनसुने, अनसुलझे रह जाएं। यह तथ्यात्मक निरंतरता इतिहास के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कारक बनती है। इसीलिए हमें हमेशा आवश्यक है कि हम वास्तविकता और उसके महत्व को समझें।